हेलो दोस्तों, तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे जो हमारी पठार पठार स्थल रूप है, इस पे 10 हम बहुविकल्पी जो हमारी प्रश्न है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान है उसका अध्याय 3 का पार्ट है। तो चलिए हम लोग 10 बहुविकल्पी प्रश्न को यहाँ पे पठार पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार विश्व की छत कहलाता है। विश्व की छत, ठीक है। विश्व की छत का मतलब है सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। सबसे ऊंचा पठार हमारा तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार की एवरेज जो हाइट है समुद्र तल से वो हमारा 4500 जो हमारे मीटर है उसके आसपास है, जो विश्व में इतनी हाइट पे कोई भी पठार नहीं है। इसीलिए हम विश्व की जो छत है उसको तिब्बत का पठार को बोलते हैं। तो वन का हमारा आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार, यानी कि बी। दूसरा प्रश्न है, तिब्बत की पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। तिब्बत की पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अभी बताया था आपको, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 4500 मीटर। तिब्बत की पठार की जो औसत ऊंचाई है 4500 मीटर है। ये समुद्र तल से ऊपर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 का सी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है। देखो, भारत में छोटा नागपुर पठार स्थित है। छोटा नागपुर पठार कौन कौन से राज्य आते हैं। झारखंड भी आता है, थोड़ा सा बिहार का भी पार्ट है, उड़ीसा का भी पार्ट है, छत्तीसगढ़ का भी पार्ट है और वेस्ट बंगाल का भी पार्ट है। तो ये सब जो बाउंड्री वाली स्टेट हैं वहाँ पे हमारा छोटा नागपुर पठार आता है, ये भारत में स्थित है। मालवा पठार भी भारत में स्थित है। मालवा पठार कौन सा आता है, मध्य प्रदेश का ज़्यादातर एरिया, राजस्थान का एरिया, थोड़ा महाराष्ट्र और गुजरात का भी एरिया आता है, वो हमारा मालवा पठार का पार्ट है। तिब्बत का पठार भारत में नहीं है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बुंदेलखंड पठार हमारा यूपी मध्य प्रदेश का जो पार्ट है वो तो हमारा है। तो तीनों पठार हमारा भारत का पार्ट है, तिब्बत पठार हमारा भारत में स्थित नहीं है। तो तीसरा का उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, तिब्बत का पठार। चौथा है, दक्कन पठार किसके कारण बना हुआ है। दक्कन पठार, ठीक है, दक्कन पठार किसके कारण बना हुआ है। देखो, दक्कन का पठार हमारा ज्वालामुखी क्रियाओं से बना हुआ है। ज्वालामुखी जब हमारा इंडियन जो प्लेट है वो हमारा एशिया की तरफ मूव कर रहा था, उत्तर की तरफ मूव कर रहा था, तो बीच में ज्वालामुखी मूव करते समय ही बीच में हमारा ज्वालामुखी का उत्पन्न हुआ था और उसी से ज्वालामुखी फैलकर हमारा दक्कन की पठार बना था, ठीक है। 4 का हमारा उत्तर हो जाएगा, ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा हमारा दक्कन की पठार बने थे, 4 का सी। पांचवा प्रश्न है, पठारों में कौन सी गतिविधि अधिक पाई जाती है। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, आर्थिक गतिविधि होती है, पठार में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है। देखो, पठार में हमारा पर्यटन तो होते नहीं है, तटीय राज्यों में ज़्यादा पर्यटन होते हैं या पर्वत में पर्यटन होते हैं, तो ये तो उत्तर हमारा गलत हो जाएगा। मछली पालन हमारा तटीय वाले क्षेत्रों में होते हैं, जल का स्रोत तो पठार में कम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। खनन हमारा सबसे करेक्ट उत्तर होगा, खनन, माइनिंग, क्योंकि जो हमारा माइंस हैं, बहुत सारे खनिज हैं, वो हमारे पठारों में पाए जाते हैं। जैसे आपका जो जो हमारा छोटा नागपुर पठार है वो हमारा माइनिंग के लिए फेमस है। तो 5 का हमारा उत्तर हो जाएगा सी, खनन जो है हमारा पठार में सबसे अधिक पाया जाता है, करते हैं। छठा प्रश्न है, भारत में लौह, कोयला, मैंगनीज का भंडार कहाँ पाया जाता है। भारत में लौह, कोयला, मैंगनीज का भंडार कहाँ पाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, हमारा पठार में पाया जाता, पठार में पाया जाएगा, लेकिन कौन सा पठार में पाया जाता है। देखो, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार में लोहा, कोयला, मैंगनीज ये तीनों ही पाए जाते हैं और भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपको झारखंड
और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार ये सब पार्ट रहेगा। तो 6 का हमारा बी उत्तर हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। 6 का बी उत्तर हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। 7वां है, कौन सा जलप्रपात छोटा नागपुर पठार में स्थित है? जलप्रपात कौन सा? वाटरफॉल की बात हो रही है। तो हुंड्रू जो जलप्रपात है, स्वर्णरेखा जो नदी है, छोटा नागपुर पे स्थित है। रांची के पास आपको मिलेगा हुंड्रू जलप्रपात। 7 का हमारा सी उत्तर हो जाएगा, हुडरू जो जलप्रपात है छोटा नागपुर में स्थित है। 8वां प्रश्न है, पठारों की सतह कैसी होती है? पठारों की सतह कैसी होती है? क्या ऊंची और नुकीली होती है? ऊंची और नुकीली तो हमारे पर्वत को होती है, ये गलत हो जाएगा। चपटी और ऊंची होती है? चपटी और ऊंची होती है, हाँ, टेबल नुमा, ये चपटी और ऊंची होती है। ढलानदार होती है, ये गलत हो गया। रेतीली तो हमारे रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो चपटी और ऊंची होती है पठारों की सतह, ठीक है, चपटी और ऊंची होती है। 8 का हमारा बी उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार लावा से बना और उपजाऊ मिट्टी वाला है? लावा, लावा मतलब ज्वालामुखी से उत्पन्न है और उपजाऊ भी है। कौन सा है ऐसा पठार? बुंदेलखंड के पठार उतनी उपजाऊ नहीं है। छोटा नागपुर पठार भी उपजाऊ नहीं है। दक्कन के पठार उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक जो सॉइल है वो पाए जाते हैं, काली मिट्टी पाई जाती है, और ये लावा से बना है और उपजाऊ भी है, ठीक है। यहाँ पे कॉटन की जो खेती है बहुत ज़्यादा होती है। दक्कन के पठार। 9 का हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? सी, दक्कन के पठार। 10वां यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी लावा पठारों से पाई जाती है? कौन सा मिट्टी? अभी बात किए थे दक्कन का जो पठार है हमारा लावा मिट्टी से बना हुआ है। लावा मतलब काली मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है। तो लावा पठारों में पाई जाने वाली जो मिट्टी है काली मिट्टी है, इसको कॉटन या रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। 10 का हमारा सी उत्तर हो जाएगा, काली मिट्टी। 10 का सी उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों पठार जो स्थलाकृति है, उस पर हम लोग 10 प्रश्न यहाँ पे डिस्कस किए, जो कि हमारे क्लास 6 की जो NCERT है बुक, उसके चैप्टर 3 से आप रिलेट कर सकते हैं। 10 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके लाइक करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।